ठीक है, ये दिस इज इन कंटिन्यूएशन विथ वॉट एवर वी हैड डन यस्टरडे। तो जस्ट अ ब्रीफ समरी, हम लोगों ने कल नंबर सिस्टम या रियल नंबर्स के सिस्टम में नेचुरल नंबर्स देखा, होल नंबर्स देखा और इंटीजर्स देखा। नेचुरल नंबर्स हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि दे कम नेचुरली टू अस, दैट्स द नेचुरल वे इन विच वी लर्न नंबर सिस्टम या नंबरिंग। होल नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वंस वी ऐड ज़ीरो टू द नेचुरल नंबर्स द नंबर सिस्टम इन अ वे बिकम्स होल। उसके बाद आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर्स, जब हम होल नंबर्स के सेट में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ऐड कर देते हैं तो जो नंबर सिस्टम बनता है उसे हम इंटीजर्स करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अब जैसे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के जो सिस्टम में, इंटीजर्स के सिस्टम में बीच में ज़ीरो है, इधर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये सिस्टम हो गया इंटीजर्स का। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग पोजीशन है ये ज़ीरो का है और ये बच्चे जनरली इस बात को मिस कर जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अब ये इंटीजर के सिस्टम में ये जो हैं 1 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक, ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो नेगेटिव हैं ये क्या हैं? ये हैं नेगेटिव इंटीजर्स। बट व्हाट अबाउट ज़ीरो? हमें ये समझना होगा ज़ीरो इज़ नाइदर कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव इंटीजर नॉर इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि ज़ीरो ना नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। और इसे कई इंटरेस्टिंग वे में लोग पूछ देते हैं। जैसे अगर हमने कहा आपको कि आप मुझे बताएं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन है। नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट हम कहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बोलते हैं, तब आप लिख सकते हैं 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वेज इन विच पोजिशन ऑफ ज़ीरो कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट। ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर हम कहते हैं नॉन नेगेटिव तब ज़ीरो आएगा, अगर हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव तो भी ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर तो ज़ीरो नहीं आएगा। ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये रिजल्ट, ठीक है। पॉजिट। अब हम एक दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आते हैं, वो है रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली अगर रैशनल नंबर्स को समझना है तो उसके लिए ये समझना भी काफ़ी है कि इसे हम इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इंटीजर डिवाइडेड बाय एन इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जो क्लासिक डेफिनेशन है वो है कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड P and Q आर को-प्राइम्स। अब ये डिस्टिंक्शन हम क्यों देते हैं इस पर भी हम थोड़ा बताना चाहते हैं। को-प्राइम्स हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि अब जैसे रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स का एक डेफिनेशन क्या होता है कि ये जो रियल नंबर्स हैं वो रैशनल हों या इरैशनल हों, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक। अब जैसे नंबर लाइन पर अगर हमको 1/2 रिप्रेजेंट करना है तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हमको 2/4 रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे 5/10 रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे 10/20 रिप्रेजेंट करना है, तो क्या सबका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा? नो। 1/2 इज सेम एज 2/4।
2/4 is same as 5/10 and 5/10 is same as 10/20। यानी कि अगर हमें 50/100 का भी रिप्रेजेंटेशन करना है या 100/200 का भी रिप्रेजेंटेशन करना है तो बेसिकली व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग वुड बी 1/2। तो P एंड Q को प्राइम्स, ये जो होते हैं नंबर्स, जैसे 1/2 के बदले हमने 2/4 लिखा, इन्हें हम लोग इक्विवेलेंट रेशियोज कहते हैं। दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज। कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना होगा, बेसिकली व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग वुड बी 1/2। इसीलिए ये जो P एंड Q हैं दे शुड बी जनरली को प्राइम्स, क्योंकि जो को प्राइम्स नहीं है 2 and 4 में को प्राइम्स मैंने पहले भी बताया है और ये थोड़ा 1 मिनट में बताऊंगा ही बाद में। और इरेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक डिस्टिंक्शन हुआ। इरेशनल नंबर कौन हुए? √2, √3, √5, √7, √11, ये सब क्या हुए? इरेशनल नंबर हुए। इरेशनल नंबर को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि अगर अंडर रूट में देखना है कि कौन कौन नंबर्स इरेशनल नंबर हैं, तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दैट वुड बी इरेशनल नंबर। जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नंबर लिख लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका अंडर रूट कीजिए। 2 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। हमने आपको हमेशा कहा है कि बीइंग इन क्लास 9th और क्लास 10th आपको कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 का जैसे ही हम रूट निकालते हैं दैट वुड बी 2, इसलिए 4 वोंट बी अ इरेशनल नंबर। उसी तरह 9 इज अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका अगर हम अंडर रूट करेंगे तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका अंडर रूट करेंगे तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना। अब एक बात आप लोग समझिए, मैथ्स में जब भी कोई चीज़ समझना है तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाना। 1/2 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.5, यानी 1/2 जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया। 1/5 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.2, इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर गया। और रैशनल नंबर का दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी टर्मिनेट नहीं कर रहा है तब वो रिपीट करेगा। जैसे 1/3 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.333, जिसे हम 0.3 रेकरिंग या 0.3 बार कहते हैं। 1/6 इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0.16 पर रेकरिंग, यानी जब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है 1/6 का मतलब हुआ 0.16666 ऑन एंड ऑन, यानी जब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो ये रिपीट कर रहा है। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन हैं दे आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, यानी कि जो इरेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म भी नहीं होगा। रैशनल नंबर में भी हमारे पास है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन जो रैशनल नंबर होगा वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग रहा तो वो रिपीट करेगा। लेकिन ये जो इरेशनल नंबर हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिपीटिंग भी हैं। एंड पाई इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एन इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है? पाई इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन द सर्कमफरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्किल। पाई सर्किल के सर्कमफरेंस और डायमीटर के बीच के रेशियो को हम लोग कहते हैं। बहुत बच्चे कह सकते हैं कि सर पाई तो 22/7 होता है। नहीं, 22/7 is a value which we take for our convenience. This is an approximate value. This is not an exact value. Pi is basically irrational number. Pause it. ठीक है, अब हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं।
अब जैसे रैशनल नंबर हमने क्या कहा, उसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर डिवाइडेड बाय एन इंटीजर। तो रैशनल नंबर समझने के लिए इतना काफ़ी है कि उसे हम इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर लिख सकते हैं। 1/3, 1 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 2/5 या यहाँ पर -2/5 कर दें तो भी दिस इज अ रैशनल नंबर। -11/4 इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, 1/7 इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। अब इरैशनल नंबर्स जो होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे √2 का वैल्यू हम लोगों ने स्टैंडर्ड 7th या 8th में निकालना सीखा है, तो हम लोग बेसिकली 3 या 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मैक्सिमम निकालते हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहें तो ये √2 का मैंने वैल्यू कुछ प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लिखा है और हमारे ब्लैक बोर्ड में ये नहीं अट पाया। अगर मैं लिखना शुरू करूं तो इसके आगे भी कुछ नोन वैल्यूज़ हैं जो कि ब्लैक बोर्ड के बाहर निकल जाएगा, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन √2 के वैल्यूज़ नहीं लिख पाएंगे आप। उसी तरह पाई का जो वैल्यू है 3.14159265358 यानी कि ये जो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन है या √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हैं। यानी कि जो इरैशनल नंबर है उसे हम इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी हम उसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और एक और जो डिस्टिंक्शन था जो कि मुझे बताना चाहिए था उसी समय, दैट वाज कि P/Q तो है ही, रैशनल नंबर है कि P/Q, तो जैसे इंटीजर अपॉन इंटीजर एक कंडीशन और रख दी है कि दोनों को को प्राइम्स होना चाहिए। को प्राइम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि 1/3 या 2/6 या 3/9 ऑल ऑफ देम आर सेम नंबर्स, ठीक ना। सिर्फ अंतर ये होता है कि 1/3 हैं ये को प्राइम्स हैं और ये जो है वो इक्विवेलेंट रेशियो है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2/6 आ गया, 1/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3/9 आ गया। तो Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। आर यू गेटिंग इट? अब जैसे इंटीजर अपॉन इंटीजर होना चाहिए तो ये 2, तो यहां पर जो Q का वैल्यू है दैट कैन बी एनीथिंग अदर देन 0, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 0 लिखे, इसका मतलब क्या है? इज देयर एनी मीनिंग टू इट? नो। 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका कोई मतलब है, 2 डिवाइडेड बाय 1 इसका भी कुछ मतलब है। बेसिकली इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, अब जैसे सपोज ये मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, इस मार्कर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर हम हमारे समझने के लिए अगर हम समझे कि दिस इज 1 मार्कर, आई कैन डिवाइड इट इनटू 2 पीसेस। इसे मैं 500 पीसेस में भी डिवाइड कर सकता हूं इस मार्कर को या इस डस्टर को। आई कैन डिवाइड इट थ्योरेटिकली इनटू 500 पीसेस ऑल्सो। इसे मैं 1 लाख पीसेस में भी डिवाइड कर सकता हूं थ्योरेटिकली। आई कैन डिवाइड दिस मार्कर इनटू 1 करोड़ पीसेस ऑल्सो, जितने आप चाहें। लेकिन कैन आई डिवाइड दिस मार्कर इनटू 0? 2 पीस में कर सकते हैं, 4 पीस में कर सकते हैं, इसे मैं करोड़ पीसेस में कर सकता हूं, बट इसे मैं 0 बार कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। दैट इज द ओनली रीजन वाई इट इज ऑलवेज स्ट्रेस्ड अपॉन कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक ना। ये आपको समझना चाहिए। जनरली इसे हम लोग बताते नहीं हैं, सीधा Q इज नॉट इक्वल टू 0 कह देते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को यू कैन डिवाइड इट इनटू n नंबर ऑफ पीसेस बट यू कैन नॉट डिवाइड इट इनटू 0 नंबर ऑफ पीसेस। समझ रहे हैं? पॉजिट, ठीक है। अब एक छोटा सा हम लोग एक काम करते हैं। अब जैसे हम लोग समझ गए हैं कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 तरह का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और जो इरैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है।
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ 5-6 नंबर्स मैंने लिखे हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। अब जैसे 0.5, तो 0.5 यानी नंबर टर्मिनेट कर गया, यानी ये टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी ये क्या होगा, दिस विल बी रैशनल नंबर। 2.89731486 डॉट डॉट डॉट, दिस डॉट 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉट 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 का मतलब है कि दिस इज गोइंग एंडलेसली। डॉट 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 का मतलब है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, अब यहां पर देखें क्या ये रिपीट कर रहा है, इज देयर एनी पैटर्न? 89731486 पैटर्न नहीं है, यानी कि किसी फिक्स पैटर्न में ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुए, इसका मतलब ये क्या होगा, दिस विल बी इरैशनल नंबर। 6.212121 क्या है, दिस इज, ये 212121 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो क्या होगा, दैट विल बी रैशनल नंबर। अब जैसे 8.666 है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। 0.35 ये तो टर्मिनेट कर गया, सीधा टर्मिनेट कर गया, यानी रैशनल नंबर होगा। यहां देखते हैं 1.101 001 0001 0000 अगेन 1 एंड गोज ऑन एंड ऑन। तो जैसे ही ये नंबर हमने दिया तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एट द सेम टाइम जैसे ही इस नंबर के आगे से मैंने डॉट हटा लिया, मैंने डॉट हटा लिया, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग हो गया, इसका मतलब वो क्या होगा, दैट विल बी रैशनल नंबर। यहां पर आप लोग फंस सकते थे, समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे ही मैंने डॉट 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 दिया, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है कि दिस इज गोइंग ऑन एंडलेसली, नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं है, यानी नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए ये इरैशनल नंबर होगा। लेकिन जैसे ही मैंने डॉट 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 हटा लिया, आई रिमूव दैट डॉट 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 विच रिप्रेजेंट्स कि द नंबर इज गोइंग एंडलेसली, इसका मतलब ये टर्मिनेट कर गया, इसका मतलब ये क्या होगा, दिस विल बी रैशनल नंबर। दिस इज इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और हमें क्लैरिटी के लिए प्राइम, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम और कंपोजिट के कंसेप्ट को भी समझना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या हुए, प्राइम नंबर्स हुए जिनके सिर्फ दो फैक्टर हैं। प्राइम नंबर्स हुए जिनके सिर्फ दो फैक्टर हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब लिखते हैं हम लोग कुछ, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 12 14। 1 का फैक्टर क्या है, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कुछ है नहीं है। तो प्राइम नंबर बताने के लिए कि ये प्राइम नंबर है, हमेशा हमें देखना है कि उसके दो फैक्टर रहें, एक तो 1 और दूसरा द नंबर इटसेल्फ। 1 के केस में सिर्फ एक ही फैक्टर है विच इज 1 इटसेल्फ, इसीलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो नंबर 2 है, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 और 2। 1 और 2 के अलावा 2 के कोई फैक्टर्स हैं नहीं, तो 1 इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ प्राइम नंबर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि एक 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर के लिए हमें दो फैक्टर चाहिए, एक तो 1 एंड सेकंड द नंबर इटसेल्फ। 3 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3, इसलिए ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। 4 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 2 एंड 4, यानी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा एक फैक्टर है 2, यहाँ पर 3 फैक्टर्स हो गए, इसलिए 4 विल नॉट बी ए प्राइम नंबर। अब आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट सीधा हुआ नंबर्स या नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1,
ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम्स, यानी कंपोजिट नंबर्स हम उन्हें कहे जो कि 1 से बड़े हैं और जो प्राइम नहीं हैं। अब जैसे 4 है, 4 1 से बड़ा है और ये प्राइम नहीं है, तो 4 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। स्टैंडर्ड 10th, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप लोग को कई बार दे देता है कि भाई आप HCF निकालो, किसका? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा। यानी आपको HCF 2 और 4 का निकालना है। इसी के जगह आपको कह दे आप HCF निकालो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और लार्जेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब 1 डिजिट में सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर कौन है? दैट वुड बी 9। 1 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर कौन है? 9, क्योंकि 10 से तो 2 डिजिट का नंबर हो गया। यानी तब क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आपको 2 और 9 का HCF निकालना है। दीज आर द वेरिएशंस इन विच आप लोग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा है को प्राइम्स और रिलेटिवली प्राइम। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस अर्लियर ऑल्सो। को प्राइम्स से हमारा मतलब यही है कि वो दोनों जो नंबर्स हैं आपस में उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। जैसे फॉर एग्जांपल 5 अपॉन ये 32 कर देते हैं। 5 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड 5। 32 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 4 8 16 32। अब इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है। वैसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम्स कहते हैं या रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। या कोई दूसरा नंबर भी ले लेते हैं हम, 2/6। क्या ये को प्राइम्स हैं? नहीं, क्योंकि 2 का फैक्टर है 1 एंड 2 और 6 का फैक्टर है 1 2 3 एंड 6। ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन है, 2 और 6 में भी। ये रिलेटिवली प्राइम्स या को प्राइम्स कब हो जाएंगे? जब हम इसे 1/3 कर देते हैं। अब 1 और 3 ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम्स हैं या को प्राइम्स हैं। ये तीनों कंसेप्ट भी आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। हमें बताना है कि ये जो लिखे हैं ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है या रैशनल नंबर है। आते हैं सबसे पहले 250। ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, हाँ 0 से लेकर आगे जो भी है वो होल नंबर है। ये इंटीजर है, ऑफ कोर्स है, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि 250 को हम लिख सकते हैं 250 डिवाइडेड बाय 1। और रैशनल नंबर क्या होता है? जिसे भी हम P/Q के फॉर्म में लिख दें वो रैशनल नंबर होता है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर के फॉर्म में लिख दें। ठीक है। -189 ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। नेचुरल नंबर में मैंने बताया था सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। सो -189 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर ही 0 होता है। होल नंबर का सिस्टम ही 0 से शुरू होता है, तो नेगेटिव नंबर तो उसमें नहीं आएगा। इंटीजर है। रैशनल नंबर है, क्योंकि -189 को हम लिख सकते हैं -189 डिवाइडेड बाय 1। सो दिस इज अ रैशनल नंबर ऑल्सो। 250 भी रैशनल नंबर था। अब 1/4 पे आते हैं। 1/4 ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। होल नंबर है? नहीं है। इंटीजर है? नहीं है। रैशनल नंबर है, क्योंकि 1/4 इसका मतलब क्या हुआ? 1 क्या हुआ? 1 इज एन इंटीजर। और 4 क्या हुआ? दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। एंड ये जो 4 है दिस इज नॉट इक्वल टू 0। 0 और 4 बराबर नहीं है। वही अगर इसके जगह हम 1/0 लिख देते तो ये रैशनल नंबर भी नहीं होता। ये डिस्टिंक्शन हम लोगों को समझना होगा। 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। होल नंबर है। इंटीजर है। रैशनल नंबर है। यहाँ पर कई बार बच्चों कंफ्यूज करते हैं। क्यों? ये 0
कैन ऑलवेज बी रिटन एज 0 डिवाइडेड बाय 1। 0 डिवाइडेड बाय 1 और 1 डिवाइडेड बाय 0 में बहुत अंतर है, इसीलिए 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0 अपॉन 1। अब आते हैं -70/50। ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। होल नंबर है? नहीं है। इंटीजर है? नहीं है। रैशनल नंबर है? P अपॉन Q के फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। आप में से कितनों ने वही गलती किया जो मैंने किया? आप में से कितनों ने वही गलती किया जो मैंने किया? -70 अपॉन -5, इसे आप कटाएंगे नहीं क्या? दिस नंबर इज 14, ये नंबर 14 है। अब -70/5 की जगह अगर मैं आपको कहता 14, ये नेचुरल नंबर है। ये होल नंबर है। ये इंटीजर है। ये रैशनल नंबर है। तो दीज आर द वेरियस वेज इन विच ये बाउंसर भी था। आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोग सब सही ही करेंगे, ये जानबूझकर मैंने थोड़ा ट्विस्ट दिया था। अगर थोड़ी गलती हो तो ये आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यू कैन, ठीक ना? अब हम लोग थोड़ा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। जैसे पहला हुआ T फॉर टर्मिनेटिंग, दूसरा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और तीसरा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो दो वैरायटी हैं ये रैशनल नंबर्स के हो गए और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये क्या हो गए? ये इरैशनल नंबर्स के हो गए। अब जैसे टर्मिनेटिंग हुआ 0.5 टर्मिनेट कर गया, 0.63 टर्मिनेट कर गया, 0.35 टर्मिनेट कर गया। ये सब क्या हुए? ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल्स हुए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यानी टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट करेगा। जैसे 1.3333 इट गोज ऑन, जैसे 3 डॉट मैंने दिए इसका मतलब इट गोज ऑन एंड ऑन। 0.3666 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अब जैसे 1.01023510054 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। जैसे ही हमने डॉट 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 दिए इसका मतलब है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी एन इरैशनल नंबर। ये डिस्टिंक्शन हम लोगों को समझना है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है क्लास 9th के रियल नंबर्स या क्लास 9th में जो हम नंबर सिस्टम कहते हैं और क्लास 10th में जिसे रियल नंबर्स कहते हैं? बेसिक डिफरेंस इतना ही है कि क्लास 9th में व्हाट वी नीड टू लर्न इसकी हम क्लास 9th में हम इरैशनल नंबर्स जो हैं जैसे √2, √3 इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो क्लास 9th में है हमें ये जो इरैशनल नंबर्स हैं लाइक √2, √3 या √4.3 ये सारे इरैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। इन्हें हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन हम लोग जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4। तो इस नंबर लाइन पे हमें इरैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। दिस इज़ द पर्व्यू ऑफ क्लास 9th। और क्लास 10th में ये जो √2 है, √3 है या √5, √7 ये जो भी हैं इन्हें हमें प्रूव करना है कि ये इरैशनल नंबर्स हैं। और इरैशनल नंबर्स के लिए मैंने क्या बताया है? मैंने बताया है कि जिस भी नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो क्या होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। P अपॉन Q क्या है? इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। इसलिए वो जो इंटीजर का क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो जितने भी टाइप्स ऑफ इरैशनल नंबर है उसको हम आसानी से इरैशनल प्रूफ कर देंगे।
दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. दिस वॉज बेसिक्स 2. अब क्लास 9th का अलग होगा और क्लास 10th का अलग होगा. क्लास 10th आई विल स्टार्ट विथ यूक्लिड्स डिविजन लेमा और क्लास 9th आई विल स्टार्ट विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. ठीक है, थैंक यू.